आज हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स को या दो ऑपरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट सभी तरह के कंपैरिजंस बताए हैं। मतलब ये क्या करते हैं, दो ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर करते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। अब इनका जो आउटपुट होता है, ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं सभी। इनका जो आउटपुट होता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अब ये सारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दो लोगों की एज को कंपेयर करना है या दो लोगों की सैलरी, मार्क्स वगैरह किसी को भी हमें कंपेयर करना है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी को यूज करके देखते हैं। ये ऑपरेटर्स है और ये इनका मीनिंग है। तो पहला जो ऑपरेटर है वो क्या है, लेस देन। अब हम लेस देन को यूज करके देखते हैं। तो अब मान लो हमारा जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, a इज इक्वल टू हमने ले लिया है 9 और b इज इक्वल टू हमने ले लिया है 8। अब अगर हमने लिखा a इज लेस देन b, तो अब क्या किया जाएगा, a को b से कंपेयर किया जाएगा। अब इसका मतलब है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, 9 इज लेस देन b मतलब 8। तो क्या 9 जो है वो 8 से छोटा है क्या? तो क्या ऐसा है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि 9 जो है वो 8 से छोटा नहीं है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। लेकिन अगर हम लिख देते हैं b इज लेस देन a, इसका मतलब क्या है कि क्या 8 जो है वो 9 से छोटा है क्या? तो अब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब हम दूसरा ऑपरेटर देखते हैं। दूसरा ऑपरेटर क्या है, लेस देन और इक्वल टू। अब ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब कंडीशन, मतलब जब पहला जो ऑपरेंड है वो छोटा होगा या इक्वल टू, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखो हम यहीं पे देखते हैं, हमने लिखा a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो अब आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि a ना तो b से छोटा है और ना ही b के इक्वल है। मतलब दोनों ही कंडीशंस क्या हो चुकी हैं, यहाँ पे फॉल्स हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम लिखते हैं b इज लेस देन और इक्वल टू a, तो अब क्या आया, ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, क्योंकि b जो है वो a से छोटा है। मतलब हमारी एक कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। लेकिन अगर अब यहीं पे ऐसा होता है, मान लिया c इज इक्वल्स टू होता है 8, अब हम क्या करें, b इज लेस देन और इक्वल टू क्या करते हैं, c करते हैं। तो अब क्या आया, ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, क्योंकि b की वैल्यू 8, c की वैल्यू भी 8। अब 8 इज लेस देन और इक्वल टू 8। भले ये पहली जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हुई है, लेकिन ये सेकंड वाली जो कंडीशन है वो क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। मतलब यहाँ छोटा या इक्वल दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, वो क्या है, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन जस्ट अपोजिट होता है लेस देन के। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b, तो अब आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्योंकि a की वैल्यू हमने क्या ली थी, 9 ली थी और b की वैल्यू हमने क्या ली थी, 8 ली थी। तो अब आउटपुट में क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब देखो हमारी b की वैल्यू क्या है, 8 है, c की वैल्यू भी 8 है। अब अगर हमने लिख दिया b इज ग्रेटर देन c, तो अब आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। क्यों आया, क्योंकि b और c दोनों इक्वल हैं तो आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो अब अगर हम लिखते हैं b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c, तो अब आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्योंकि भले ही ये कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, लेकिन एक कंडीशन तो ट्रू हो ही रही है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये देख लिया हमने, इक्वल्स टू, ये तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों ऑपरेंड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो अब हम देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया b इज इक्वल टू c, तो अब आउटपुट क्या आया, ट्रू आया। क्योंकि b और c दोनों ही क्या है, 8 है। लेकिन अगर हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू b, तो क्या आया, फॉल्स आया। क्योंकि a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू क्या है, 8 है। अब नेक्स्ट है नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल टू कब रिटर्न करता है, जब दोनों, कब ट्रू रिटर्न करता है, जब दोनों जो ऑपरेंड्स है वो इक्वल नहीं होते हैं। अब a की वैल्यू देखो, हम फिर से करते हैं, a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है।
अब हमने लिखा a इज इक्वल टू बी, तो उसने फॉल्स रिटर्न किया, लेकिन हम लिख देते हैं a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हम क्या कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट में 9 जो है वो 8 के इक्वल नहीं है, तो हम सही कह रहे हैं, तो इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन अब c की वैल्यू भी क्या थी, 8 थी। अब हमने लिखा b इज नॉट इक्वल्स टू c, तो अब इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि b की वैल्यू 8, c की वैल्यू भी 8, हम क्या कहना चाह रहे हैं, 8 इज नॉट इक्वल्स टू 8, इसका मतलब हम जो ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, लिख रहे हैं, वो क्या है, फॉल्स है। ये अब ये जो कंपैरिजंस हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अब ले लिया a इज इक्वल्स टू 9.0, ठीक है, और b की वैल्यू तो 8 है ही। अब हम चाहें तो b की वैल्यू भी 8.0 या दूसरा कोई सा फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, a इज ग्रेटर देन b, तो कंडीशन क्या आई, ट्रू आई, क्योंकि 9.0 इज ग्रेटर देन 8। अब मान लिया हमने क्या ले लिया है, b इज इक्वल्स टू 9 ले लिया है, ठीक है, a की वैल्यू 9.0, b की वैल्यू 9। अब ये जो है ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ये क्या है, इंटीजर है, तो इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब मान लो हमने लिख लिया a इज इक्वल्स टू b, मतलब हम कंपेयर करना चाह रहे हैं a जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है और b जो कि इंटीजर, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो भी रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया, क्योंकि भले ही पॉइंट में, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 9 ही है, तो 9 इज इक्वल्स टू 9, ये दोनों क्या है, ट्रू आए। अब हम देखते हैं कि हम स्ट्रिंग्स पर ऑपरेशन, स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर्स पर ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब सपोज हमने x इज इक्वल्स टू ले लिया है स्मॉल a और y इज इक्वल्स टू भी ले लिया है स्मॉल a। अब हम इनको भी आपस में ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं। अब हमने लिया x इज इक्वल्स टू y, तो आउटपुट में क्या आया, ट्रू आया। लेकिन अब हम ले लेते हैं z इज इक्वल्स टू कैपिटल A। अब हम अगर कंपेयर करें किसको, x और z को, तो देखो x इज इक्वल्स टू z, तो अब आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि पाइथन क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है, और दूसरी बात स्मॉल a और कैपिटल A इन दोनों की आस्की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर हम करते हैं x इज ग्रेटर देन z, तो अब आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, देखो x की वैल्यू स्मॉल a है, z की वैल्यू कैपिटल A है। अब हमें देखने में क्या लग रहा है कि भाई z तो इससे बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि स्मॉल a की जो आस्क की वैल्यू होती है वो कैपिटल A की आस्क की वैल्यू से क्या होती है, बड़ी होती है, ज्यादा होती है। आप कम चेक करके देख भी सकते हैं, स्मॉल a की जो वैल्यू होती है, आस्क की वैल्यू 97 होती है, और कैपिटल A की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 65 होती है। अब सपोज हमने x इज इक्वल्स टू ले लिया anti, ANTI, और इसी तरह से हमने y इज इक्वल्स टू क्या ले लिया है, कैपिटल में ये ले लिया एंटीबायोटिक। ये हमने दो स्ट्रिंग्स ले ली है, ठीक है। अब हम करते हैं इनको कंपेयर। अब हमने लिखा x इज लेस देन y, तो अब आउटपुट में क्या आया, फॉल्स आया। अब देखने में हमें क्या लग रहा है कि एंटी जो स्ट्रिंग है वो तो छोटी है, और ये एंटीबायोटिक जो स्ट्रिंग है वो तो इतनी बड़ी है, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ट्रू आना चाहिए था, बट ट्रू नहीं आया। क्यों ट्रू नहीं आया, क्योंकि देखो ये जो है सबसे पहले जो कंपैरिजन होगा क्या होगा, इस स्मॉल a की आस्क की वैल्यू का इस कैपिटल A की आस्क की वैल्यू से कंपैरिजन होगा। इसका जो रिजल्ट है, स्मॉल a की क्या होती है 97, इसकी क्या होती है 65 होता है, मतलब पहले कैरेक्टर को पहले कैरेक्टर के साथ क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। तो यहीं पे स्मॉल a की वैल्यू 97, यहाँ पे क्या आया 97, यहाँ पे क्या आ जाएगा 65, 97 इज लेस देन 65, रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो अब हम दूसरी स्ट्रिंग्स लेते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू x इज इक्वल्स टू एंटी, अब y इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेते हैं, एक चेंज करते हैं, यहाँ पर कैपिटल A की जगह दे देते हैं स्मॉल a दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो x इज लेस देन y, अब आउटपुट क्या आया, ट्रू आया, क्योंकि अब देखो अब बकायदा जो डिक्शनरी वाली चेकिंग होती है ना, वैसा की वैसा होगा। एंटी, इसकी जो लेंथ है वो छोटी है, इसकी जो लेंथ है ये क्या है, बड़ी है, तो अब रिजल्ट क्या आया, x इज लेस देन y, ट्रू आया, मतलब अब लेंथ के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया। अब मान लिया हम दूसरी कोई सी स्ट्रिंग देते हैं, x इज इक्वल्स टू हमने ले लिया अमर, और y इज इक्वल्स टू हमने ले लिया कोई सा दूसरा नाम ले लिया, जैसे आनंद, ये हमने ले लिया।
अब अगर हम कंपेयर करते हैं, मान लो सिर्फ हमने ये इसको भी हटा दिया, ठीक है, अब लेंथ दोनों की एकदम इक्वल है। अब हमने कंपेयर किया x इज इक्वल्स टू x इज लेस देन y, ये हमने कंपेयर किया। तो अब क्या आया, ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, क्योंकि डिक्शनरी में पहले a और a दोनों तो इक्वल है, लेकिन डिक्शनरी में m पहले आता है n बाद में आता है, तो क्या आया रिजल्ट, ट्रू आया। तो ये क्या थे हमारे रिलेशनल